दोस्तों आज तिवारी जी आए हैं पुष्कर में। गाइस इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहें क्योंकि आज मैं आपको घुमाऊंगा पूरा पुष्कर और यहाँ की खास चीज़ें। पुष्कर बस स्टैंड से ऑटो मात्र 10 रुपये में पुष्कर मंदिर तक छोड़ता है। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर के मुख्य ब्रह्म घाट पर स्नान करने के लिए पहुँचे। अगर आप ट्रेन से पुष्कर पहुँचना चाहते हैं तो आप को सबसे पहले अजमेर तक ट्रेन में आना होगा। अजमेर पुष्कर के पास 17 किलोमीटर नियर एक बड़ा शहर है जो कि जंक्शन है। और अगर आप बाय बस ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पहले बस से अजमेर आना होगा और अजमेर से आपको पुष्कर के लिए बसें मिल जाएगी जो कि मात्र 20 रुपीज़ में आपको अजमेर से पुष्कर ले जाएगी। यह पुष्कर सरोवर में स्थित वह मंदिर है जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने बैठकर यहाँ यज्ञ किया था। और अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको नियर बाय एयरपोर्ट है जयपुर में, जयपुर की फ़्लाइट पकड़नी होगी, जयपुर आना होगा। जयपुर से देन आप ट्रेन, बस या टैक्सी करके अजमेर आएंगे और अजमेर के बाद आपको पुष्कर आना होगा। ये यहाँ पे एक लाल निशान लगा रखा है, ये लाल फ्लैग जो लगा रखा है ये खतरे का निशान है कि इससे आगे अगर आप जाते हो तो बहुत गहरा है। और यहाँ पे जगह जगह चेनें लगा रखी है तो आप उन चेनों को पकड़ के, रस्सियों को पकड़ के नहा सकते हैं। पुष्कर सरोवर में पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर 7 पीढ़ियों तक के तर्पण किए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर किए गए तर्पण से आपकी 7 पीढ़ियाँ मोक्ष पा सकती हैं। पुष्कर सरोवर पर आप 100 रुपये से लेकर आपकी इच्छा अनुसार चाहे जितना पूजा में खर्च कर सकते हैं। यहाँ सरोवर के जल से ही पूजा होती है और सरोवर के जल का ही महत्व है। हमने भी यहाँ पर पूजा करके अपने पितरों के मोक्ष की कामना करी। पुष्कर राज में आज घूमते हुए हमें पंडित जी से मुलाकात हो गई। आज़ाद जी हैं इनका नाम और ये यहाँ पर गाइड भी हैं और कई एक्टर एक्ट्रेस को इन्होंने पुष्कर घुमाया हुआ भी है। बड़ी तारीफ़ सुनी है हमने इनकी, तो हम इनके पास पहुँच ही गए। तो हम आज़ाद जी से जानते हैं कि क्या यहाँ का महत्व है, पुष्कर राज का क्या महत्व है। नमस्कार। नमस्कार जी, ऐसा है कि आप लोग जिस चीज़ के लिए पुष्कर के लिए आते हो कि पुष्कर चलो, तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी का ना तो कोई मंदिर है, ना कोई मूर्ति है और ना कोई प्रतिमा है। सतयुग में अभी चल रहा है कलयुग, तो भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग में विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णुदेव, मेरा भी कोई मंदिर या मेरा भी कोई धाम होना चाहिए जिस वजह से लोग मुझे यहाँ पर मृत्यु लोक में जान सके। तो भगवान विष्णु ने अपनी नाभि में से एक कमल का पुष्प दिया भगवान ब्रह्मा जी को और बोला कि जाओ और भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर इस पुष्प को आप जहाँ भी गिराएंगे वहाँ पर आपका तीर्थ धाम बन जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी जाते हैं और ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाते हैं और वो पुष्प गिराते हैं। वो पुष्प यहाँ पे जो बीच में जो मंदिर बना हुआ देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आके बीच में गिरता है। गिरने से 7 पाताल में छेदन होता है, जल का उत्पत्ति होता है। इसके बाद इस तीर्थ का नाम पड़ता है पुष्प का मतलब फूल, संस्कृत में हाथ को कर बोलते हैं। इसका नाम पड़ता है पुष्प प्लस कर, इसका नाम पड़ता है पुष्कर। तो भगवान ब्रह्मा जी का पुष्कर में ये वाला धाम होता है जिसका नाम रखा जाता है पुष्कर। भगवान ब्रह्मा जी का सतयुग में सबसे पहला धाम यहाँ पुष्कर में है। मृत्युलोक की जो स्थापना हुई है वो पुष्कर से हुई है, पृथ्वी यहीं से स्टार्ट हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने जब ये तीर्थ बनाया था तो इसकी पूजा का समय निकला था एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक का। ये 5 दिन का यज्ञ का मेला लगता है जो कि नवंबर में आता है। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र नारद जी से कहा कि अपनी माता सावित्री को यहाँ पे यज्ञ में लेके आई है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी का जो तीर्थ बना था इसकी पूजा का समय निकला था एकादशी से पूर्णिमासी तक का। वो समय जल्दी से जल्दी निकला जा रहा था। भगवान ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र होते हैं नारद जी, जिनका काम होता है झगड़ा करवाने का, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। भगवान ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र नारद जी मन में विचार करते हैं कि मैं तो यहाँ पे हूँ और मेरे न होते हुए यज्ञ कैसे स्टार्ट होगा। सावित्री माता को ऐसा जाके कुछ मेरे को कहना है। कि सावित्री माता के पास नारद जी जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैंने आज तक सभी देवी देवताओं, सभी राक्षसों, सभी में झगड़ा करवाया है,
लेकिन आज तक मैंने अपने माता पिता को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा है। और आज अगर अपने माता पिता में झगड़ा नहीं करूँगा तो मुझे कलयुग में नारद कौन कहेगा। तो नारद जी आते हैं अपनी माता सावित्री के पास, उनको बोलते हैं सावित्री माता, पिताश्री आपको यज्ञ के लिए बुला रहे हैं। सावित्री माता जैसे आने लगती है तभी नारद जी कहते हैं कि वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, आप आराम से आना, सात सगी सूर्य के साथ आना और गाजे बाजे से आना, यज्ञ में बहुत समय है। और इधर नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से आके कहते हैं कि ब्रह्मदेव पिताश्री, सावित्री माता को आने में समय लगेगा, वो श्रृंगार में व्यस्त है, वो नहीं आ सकती है। तो भगवान ब्रह्मा जी क्रोध में आ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि मैंने ये धाम बनाया है और ये पत्नी के बगैर यज्ञ नहीं हो सकता। अगर मेरी पत्नी समय पर ना आई तो ये धाम खंडित हो जाएगा और मेरा धाम वापस हजारों वर्ष तक नहीं बन पाएगा। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारपाल होते हैं इंद्र और कुबेर, इन दोनों को बोलते हैं कि जाओ, आपको नगर में कहीं भी कंवारी कन्या दिखे उसे उठा करके लेके आओ। तो हमारे यहाँ पे पास में गाँव है नाद, जिसे बोलते हैं नंदा सरस्वती। वहाँ पे जो गुजर की कन्या होती है, ग्वाले की, जो दूध दही वगैरह बेचती है, उसे यहाँ बीच में लेके आते हैं इंद्र भगवान। लाने के बाद मंत्रों द्वारा उसे घास बनाया जाता है। घास बनाकर देवताओं की गाय, ये कामधेनु गाय, उस गाय को बुलाते हैं। उस गाय के मुख में 3 बार घास खिलाते हैं और 3 बार उसका गोबर के रूप में शुद्धिकरण करते हैं। उसका नाम रखते हैं गाय प्लस स्त्री, उसका नाम रखते हैं गायत्री। तो भगवान ब्रह्मा जी की सेकंड वाइफ होती है माता गायत्री। भगवान ब्रह्मा जी अपनी सेकंड वाइफ के साथ यहाँ बीच में बैठ करके यज्ञ स्टार्ट कर देते हैं। यज्ञ के अंदर जो अंत में स्वा की आहुति लगती है, ये स्वा की आहुति सावित्री माता के कान में पहुँचती है। सावित्री माता मन में विचार करती है कि मैं तो यहाँ पे हूँ और मेरे ना होते हुए यज्ञ कैसे स्टार्ट हो गया। सावित्री माता नीचे आती है और भगवान ब्रह्मा जी को दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ में बैठा हुआ देखती है तो क्रोध में आती है और भगवान ब्रह्मा जी से कहती है कि ब्रह्मदेव, आपने पहली पत्नी के होते हुए एक पराई स्त्री के साथ विवाह किया और यज्ञ किया, तो जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके पूरे वर्ल्ड में, संसार भर में एक ही मंदिर होगा और उस मंदिर का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में, संसार भर में एक ही मंदिर है, लेकिन यहाँ पे गृहस्थी वालों के हाथ से पूजा नहीं होती है। पूजा जो भी करते हैं सरोवर की करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को श्राप देने के पश्चात सावित्री माता पहाड़ी पे जाके घुस के बैठ गई। भगवान ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, उनके पास में उनकी पत्नी सेकंड वाइफ गायत्री माता विराजमान है और जो सावित्री माता है वो उन्हीं के मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर विराजमान है। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो गृहस्थी वालों के लिए अपूजनीय है। वहाँ पे गृहस्थी वालों के हाथ से पूजा अर्चना नहीं होती है। वहाँ की पूजा केवल साधु सन्यासी लोग ही करते हैं। जो भी गृहस्थी वाला, फैमिली वाला पर्सन आता है वो सरोवर पे आता है, सरोवर का प्रसाद चढ़ाता है, सरोवर पे पूजा करता है, अपने पूर्वजों को जल देता है और अपनी मनोकामना मांगता है। यहाँ पे सरोवर पे हमारे ब्रह्म रूपेण पुष्कर कहा जाता है इसे, क्योंकि जो भगवान ब्रह्मा जी का जो वास्तविक रूप माना गया है वो जल नारायण को माना गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कार्य है वो है पितरों का कार्य। यहाँ पे पितरों की आत्म शांति के लिए पिंडदान किया जाता है, उनको तर्पण दिया जाता है ताकि उनको मोक्ष मिल सके। क्योंकि पितृलोग जो होते हैं वो आस लगाते हैं कि मेरा बेटा पोता कोई भी तीर्थ में जाएगा तो मेरे नाम से जल पिलाएगा, मेरे को तर्पण देगा। ये स्नान का, पूजा का, दर्शन का जो महत्व है वो जल का, सरोवर का है। यहाँ स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। 3 काम के लिए मेन पुष्कर के लिए आते हैं। पहला, जिसके घर में कोई भी गुजर जाता है उसका जो अस्थि बोन्स वगैरह होता है वो यहाँ सरोवर में लाके प्रवेश करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों की, सभी की यहाँ पे अस्थि आई हुई है। दूसरा कार्य, यहाँ पे 7 कुल का पिंडदान होता है अपने पितरों के लिए। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, माता पिता, अपने सप्तकुल में कोई भी परिवार में होता है 7 पीढ़ी में, तो उसका यहाँ पे पिंडदान मोक्ष किया जाता है। स्वयं राजा रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था त्रेता युग में, यहाँ पे बालू मिट्टी से। और तीसरा कार्य, राज्य कुछ घूमने फिरने के लिए आते हैं, सरोवर का प्रसाद चढ़ाते हैं, यहीं पे पूजा करते हैं, यहीं से मनोकामना मांगते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। बोलिए पुष्कराज महाराज की ये आने का महत्व है सर। तो आज आजाद जी ने आज हमारे को पूरी कहानी सुना दी है। शायद आप लोगों को भी ये कहानी नहीं पता होगी, बहुत कम लोग पूरी कहानी जानते हैं, जो पूरी डिटेल में इन्होंने बहुत ही कम समय में हमें सुना दी है। तो थैंक यू आजाद जी, मोस्ट वेलकम। सरोवर में स्नान करने के बाद हम बाजार से होते हुए पुष्कर मंदिर तक पहुँचे। ये मुख्य मंदिर में ब्रह्मा जी और माँ गायत्री की मूर्ति के दर्शन हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, प्राचीन श्री रघुनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर मंदिर की तरफ से जूते, चप्पल और अपने बैग्स रखने के लिए फ्री लॉकर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी दूसरे दुकानदारों के चक्कर में ना पड़ें।
मंदिर के बाहर ही पूजा सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है और यहीं के ही शॉपकीपर्स आपको जूते चप्पल भी उनके स्टैंड पर रखवा देंगे और आपके बैग्स का ध्यान भी वो रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है तो मंदिर में आप ये पूजा सामग्री नहीं चढ़ा पाएंगे। ये सामग्री लेकर आपको यहीं पास में एक शिव मंदिर बना रखा है, यहीं पर ही आपको ये पूजा सामग्री चढ़ानी होगी और देन आपको मंदिर में खाली हाथ ही प्रवेश मिलेगा।